अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। और जो प्रदेश का शिक्षा विभाग है वो ऐसे ऐसे सबक सिखाता है कि वो अध्यापकों की तरफ से मेरी संवेदनाएं स्वीकार करे, क्योंकि मसला ही कुछ ऐसा है। कई दिनों से या कहीं कई महीनों से जो प्रमोशन होनी थी लेक्चरर की, वो सरकार ने देर सवेर कर दी। और कहा जाए, पहाड़ी में कहावत है कि जिसमें ये कहा जाता है शुद्ध पहाड़ी में कि दूध मींगना पाई ने दिता था क्या दिता, यानी दूध वक्त पे भी नहीं दिया और जब दिया तो वो पीने लायक नहीं था। तो आज इसी मुद्दे पर बात करते हैं। हाल ही में सरकार ने विभिन्न विषयों के जो लेक्चरर प्रमोट होने थे उन्हें प्रमोशन दी, और साथ में एक अफसरशाही ने ये शर्त दर्ज कर दी कि आप 5 दिन के भीतर जो आपको स्टेशन अलॉट हुए हैं आप वहां पर जाकर ज्वाइनिंग दें। और ये भी कह दिया, एक तरह से धमकी कहें या फिर कहें कि प्रभाव जो एक अफसरशाही का होता है, कि आप 5 दिन में अगर तय स्थान पर अपनी ज्वाइनिंग नहीं देते हैं तो ये समझा जाएगा कि आपने अपनी प्रमोशन का त्याग कर दिया, यानी आपने प्रमोशन अपनी जो है वो फोरगो कर दी। अब इतनी आपाधापी का माहौल है पूरे प्रदेश में कि कहा नहीं जा सकता, सिर्फ उसे महसूस किया जा सकता है, समझा जा सकता है। प्रदेश में जो मौसम है वो विपरीत परिस्थितियों में चला हुआ है। आज ही थोड़ा सा जो मौसम है उसमें थोड़ा सा फर्क आया, लेकिन तमाम रास्ते जहां पर कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जो ज्वाइनिंग करनी थी अध्यापकों ने बतौर लेक्चरर, वहां के रास्ते बंद हैं और इनमें कई महिलाएं भी शामिल हैं जिनकी प्रमोशन हुई है। अब कैसे पहुंचेंगे ये लोग वहां पर जाकर? पिछले 5-7 दिनों से जब से ये अधिसूचना जारी हुई है, लगातार ये गुहार लगाई जा रही है कि जिस तरह से पहले प्रमोशन का टाइम जो था, आपको ज्वाइनिंग का जो वक्त था वो 15 दिन दिया जाता था, इन विपरीत परिस्थितियों में क्यों वो 5 दिन किया गया? अब सवाल उठता है कि क्या ये सरकार यानी जो हमारी नेताशाही है उसके आदेश से कि 5 दिन में इन्हें ज्वाइनिंग करवाइए, या फिर अफसरों की कोई चाल थी कि इन्हें 5 दिन का वक्त दिया जाए? और क्योंकि ये तो लगातार विभिन्न महकमे ऐसे हैं जहां पर प्रमोशनें रुकी हुई हैं, और इसमें सबसे बड़ा मास्टरों की तरह एक और महकमा है पुलिस में डीएसपी, एएसपी और उससे नीचे के जो तमाम प्रमोशंस हैं वो बंद पड़ी हुई हैं। और उसमें तो कई बैच ऐसे भी हैं जिनका लगभग 10-12 साल से जो प्रमोशन का टेस्ट होना है वो ही नहीं हुआ है। ऐसे में ये अग्नि परीक्षा क्यों? अब बदनामी अफसरों की नहीं होती, ये भी एक सही बात है, क्योंकि लोग तो यही कहते हैं ना कि अफसर तो नेताओं के खूंटे के साथ बंधे होते हैं। हालांकि हकीकत कुछ और भी है, जिसमें यह कहा जाता है कि अफसरशाही बेकाबू है। और इसमें छवि किसकी खराब हो रही है? सरकार की, कि 5 दिन का आप वक्त दे रहे हैं, वह भी उन परिस्थितियों में जब घर से निकलना मुश्किल है। एक तरफ तो प्रशासन और आला अधिकारी, आईएएस लॉबी, आईपीएस लॉबी जिस तरह से होती हैं, जो आला अफसर माने जाते हैं, वो ये ताकीद कर रहे हैं कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन दूसरी तरफ 5 दिन का वक्त दिया जा रहा है कि आप ज्वाइनिंग कीजिए। लेकिन सुनवाई करेगा कौन? विधानसभा का सत्र भी चला हुआ, मानसून सत्र के तहत कई चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन सबसे बड़े महकमे में जो बवाल उठा हुआ है उसका हल करता हुआ कोई नजर नहीं आ रहा है। और ये जो तमाम चीजें हैं ना, इसे हाल फिलहाल कहा जाए तो ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर सरकार की चाल है। अब ये तो यक्ष प्रश्न है कि चाल किसकी होगी? 15 दिन का जो वक्त था उसे 5 दिनों में कर दिया गया, यानी सपनों का भी काम तमाम होता है। अगर किसी ने अपनी उम्र लगा दी, अगर एक औसतन देखा जाए तो जितने भी अध्यापक अभी प्रमोट हुए होंगे वो 50-52 से ऊपर ही होंगे, उससे कम नहीं होंगे। इतने युवा और नहीं कहा जा सकता कि वो किसी भी मुसीबत को, किसी भी पहाड़ को लांघकर दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे। लेकिन वही बात आ गई कि अग्नि परीक्षा, विभागीय परीक्षा हो ना हो, लेकिन अग्नि परीक्षा आपसे सरकार ले रही है। तो सरकार को भी इस पर सोचना चाहिए, खासकर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को भी सोचना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा महकमा ठाकुर साहब आपके पास है और लोगों की उम्मीदें भी आपके पास है। आपके पास ये तमाम जितनी भी गुहारें हैं ये आप तक पहुंच चुकी होंगी कि मौसम खराब है, हालात खराब हैं, सड़कें बंद हैं, तमाम चीज़ें जो हैं उनके जो माहौल है उसमें लगता नहीं कि तय समय सीमा के तहत वहां तक पहुंचा जा सकता है। आज 27 तारीख है और आज ही लास्ट दिन है। अब देखना है
कि इस अंतिम दिन पर क्या नतीजे रहते हैं। और सरकार को भी सोचना चाहिए कि अगर आप जिसे कहते हैं ना कि जो पदोन्नति का गद्दा दिया था आपने, डनलप का गद्दा जिसे पुरानी भाषा में कहा जा सकता था या कहा जाता है, अब तो मैट्रिसेस कहा जाता है, वो मैट्रिसेस जो था, जो गद्दा था पदोन्नति का, उसको अगर पहाड़ी में कहूँ तो खिंद में तब्दील क्यों किया जा रहा है? क्यों, जिसे कह सकते हैं ना कि एक तरह का गद्दा जिस पर आदमी खुशी महसूस कर सकता है कि यार नहीं, पहले मैं खिंद पे बैठा करता था, अब गद्दे पे बैठूंगा। खैर, शिक्षा तो हर जगह अहम रोल निभाती है, लेकिन शिक्षकों को ये सबक क्यों सिखाया जा रहा है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।